नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे IFCI लिमिटेड के बारे में। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले ले रही है ताकि इस कंपनी पे जो लॉस आ रहा है इतना बड़ा उसे ओवरकम कर सके और कंपनी वापस से ट्रैक पे आ जाए। आज की बात करें तो मार्केट यहाँ पर नेगेटिव रही और स्टॉक सुबह पॉजिटिव था, उसके बाद मार्केट के साथ नेगेटिव होता गया और लास्ट में आते आते स्टॉक ने 5% का लॉस सर्किट दिखा दिया। अगर आज हाई से लो की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 7 से 8% की गिरावट ओवरऑल स्टॉक में थी। पिछले 5 दिनों में 6% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 22% की रिटर्न है। स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन 70 रुपीज़ के लेवल को टच किया, वहाँ से अभी तक 30% की गिरावट हमें दिखाई दे चुकी है। मैक्स चार्ट यहाँ पर है, तो सभी चीज़ें डिसेंट चली हुई हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट 2-3 बड़े फैसले लेने वाली है जिसके चलते स्टॉक जो है वो आपको वापस से ट्रैक पे आता हुआ नजर आएगा। वो फैसले क्या हो सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, बारी बारी स्टेप्स देखते हैं। पहला आर्टिकल पे पहली लाइन वो ये है, द गवर्नमेंट में इन्फ्यूज एडिशनल कैपिटल इनटू IFCI लिमिटेड एंड रिवर्स मर्ज इट विद वन ऑफ इट्स सब्सिडरी। तो यहाँ पर कंपनी क्या करने वाली है, एक तो इनमें और ज़्यादा पैसा डालने वाली है कंपनी में ताकि इनकी जो लॉसेज हैं वो कवर हो सकें, और मर्जर के ऊपर भी बात कर रही है कि कंपनी हम शायद उसको भी इम्प्लीमेंट करें। और वो किसके साथ हो सकता है, वो SHCIL जो कंपनी है उसके साथ जो मर्जर है वो होता हुआ नज़र आ सकता है। इसी के साथ तीसरे में कंपनी क्या करने वाली है, गवर्नमेंट इन्हें PLI स्कीम का भी फ़ायदा उठाने के लिए दे रही है, जिसके चलते जो जितने भी लॉसेज हैं वो सभी कवर हो सकें। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि इस शेयर को ज़रूर बाय करके चलिए, मैं वो भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो -931% गिरा है पिछले एक साल में। साथ साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जा चुका है। लेकिन फिर भी मैं बाइंग करने की एडवाइस इसलिए देता हूँ क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग में देखें तो 70% है, 2% DI ने बाय करके रखा है, 2% IFS ने बाय करके रखा है। गवर्नमेंट कभी भी स्टॉक को डूबने नहीं देगी, और कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है तो आप सभी को पता है कि कभी भी क्या एक दो तीन ऐसे पीछे से बिजनेस चलते हैं जो इन फ्यूचर भी चलेंगे और कभी भी बंद नहीं हो सकते। मेडिकल लाइन कभी बंद नहीं होने वाली, IT लाइन कभी नहीं बंद होने वाली। ये वो सेक्टर हैं जिनमें कंटिन्यू ग्रोथ हमें दिखाई देगी। साथ साथ उन्हीं में से एक है फाइनेंस का। जब से ये बिजनेस शुरू हुआ है, लेन देन के चीज़ें चली हुई हैं, तब से फाइनेंस का काम हो रहा है और ये इन फ्यूचर भी हमेशा चलता रहेगा जब तक ह्यूमन रेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो कंपनी हर किसी को फाइनेंस देती है, इसलिए कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन जो लगातार लॉस कंपनी कर रही है वो एक बड़ा मेजर इशू था, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे ओवरकम हो रहा है, तभी स्टॉक में बाइंग हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पिछले कुछ टाइम से आप वॉल्यूम देखिए कितना बढ़ सकता है। इससे पहले स्टॉक में वॉल्यूम नहीं था। जैसे ही स्टॉक में हलचल शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ रहे हैं कि इन फ्यूचर ये स्टॉक जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला है। और अगर कंपनी जैसे ही इन चीज़ों से ओवरकम होगी तो स्टॉक्स पे कंपनी की आगे भी पॉलिसीज रहेंगी कि शायद आपको डिविडेंड या फिर बोनस भी देगी, जिसके चलते और ज़्यादा तेज़ी आपको स्टॉक में दिखाई देगी। अब डिविडेंड वगैरह की बात कहाँ से आती है, तो वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कंपनी की 10 में 10 है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन कंपनी में वो ग्रोथ अभी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर आप यहाँ पर होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं कि हाँ मैं 2 साल 3 साल 1 साल 5 महीने 10 महीने होल्ड कर सकता हूँ स्टॉक को, तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ब्रीफली काम कर रही है स्टॉक के ऊपर ताकि वापस से इसे ट्रैक पे लेके आ सके। और अगर 2024 में वापस से सेंटर में बीजेपी की सरकार आती है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि PLI स्कीम भी इन्हें मिलेगी, इनका डेट भी कम होगा, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस स्टॉक की मदद करेगी और ये स्टॉक भागता नजर आएगा। लास्टिंग में मैंने कहा था कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट स्ट्रांग रहती है तो आपको एक ऐसा ग्रुप है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। और आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, वहाँ से अच्छा पैसा भी कमाया, वो है अडानी ग्रुप, जिसमें से अडानी पोर्ट मैंने एडवाइस दी थी। अगर आपको डाउट है अभी भी तो आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपना पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जिसमें मैंने 300% के रिटर्न भी बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटी में कमा के रखे हुए हैं। चाहे वो अडानी पोर्ट हो, इंटरप्राइजेस हो, गैस में हमने बहुत पैसा कमाया। हिंडलबर्ग की न्यूज़ आई थी तब मैंने कहा था कि कैसे अडानी ग्रुप नीचे कर रहा है, उसमें बाइंग करके रखिए, और लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि IFCI को बाय करके चलिए और कम से कम यहाँ पर 1 साल के लिए होल्ड करके चलिए। 30-32 रुपये के ऊपर बाइंग करने की एडवाइस दी थी, 70 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक गया, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। देखिए ये 52 वीक 9 रुपये का बनाया, हाई इसने 72 रुपीज़ का बनाया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और भी होती है, जब स्टॉक इतना ज़्यादा भाग जाता है, इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न देता है, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करने दीजिए। अगर स्टॉक नीचे आएगा तो मैं आपको एक पर्टिकुलर जहाँ पर सपोर्ट के अराउंड आएगा तब मैं आपको वापस से वीडियो बना के ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि यहाँ पर बाइंग करके चलिए, ताकि एवरेज करके चलिए, ताकि आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ सके। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।